नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 460 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बनेगा जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअली शिलान्यास। मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ भव्य कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मी, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित रेलवे के अधिकारी हुए शामिल। और सड़क और फुटपाथ पर काबिज बेजा कब्जों को हटाने नगर निगम की टीम ने गौर एकता मार्केट के पास की कार्यवाही। 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इस कार्य पर 460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मी, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पश्चिम मध्य रेल जोन की जीएम शोभना बंदोपाध्याय, मंडल रेल प्रबंधक विवेक शील सहित रेलवे के अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय लुक प्रदान किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुख्य रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर करीब 460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कार्यों का वर्चुअली शिलान्यास किया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस दौरान भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मी, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक अजय विश्नोई, पश्चिम मध्य रेल जोन की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय, डीआरएम जबलपुर विवेक शील के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी शामिल हुए। जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। इस अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जबलपुर को लगातार विकास की सौगातें मिल रही हैं और इसी कड़ी में जबलपुर को रेलवे के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि और सौगात मिली है, जिससे जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय लुक के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। जबलपुर का रेलवे स्टेशन 460 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक और भव्य रूप में सामने आने वाला है और मैं कह सकता हूं कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होगा, जिसमें 30 लिफ्ट और 24 एस्केलेटर होंगे, 8 प्लेटफॉर्म होंगे और उसके साथ साथ जबलपुर के रेलवे स्टेशन का लुक विश्व प्रसिद्ध धरोहर, हमारे जबलपुर के लिए गौरव, महाकौशल के लिए गौरव, भेड़ाघाट की थीम पर होगा और ये हम सभी के गर्व और गौरव को बढ़ाने वाला होगा। आज 460 करोड़ रुपए की लागत के जिस एयरपोर्ट का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं जबलपुर की जनता की तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर पश्चिम मध्य रेल जोन की मुख्य महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने बताया कि देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास और लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ है, जिसमें पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आने वाले जबलपुर स्टेशन सहित भोपाल और कोटा मंडल के कुल 12 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इन कार्यों के बाद निश्चित ही रेल यात्रियों को बेहतर यातायात और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। इसके तहत करीब 554 रेलवे स्टेशन हैं और 1500 के लगभग रोड ओवरब्रिज एंड रोड अंडर ब्रिजेस हैं। ये रेलवे की वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज शिलान्यास हुआ है या तो उनका लोकार्पण भी हुआ है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम लोग यात्रियों को बेहतर यातायात और बेहतर यात्रा की सुविधा दे पाएंगे। लगभग 53 स्टेशंस हैं पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत,
जिनमें से आज 12 स्टेशंस का आज शिलान्यास किया गया है, जिसमें 5 जबलपुर मंडल के हैं, 5 भोपाल मंडल के हैं और 2 कोटा मंडल के हैं। जबलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के साथ ही प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों को नए तरह से बनाया जा रहा है। नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने गौर एकता मार्केट के आसपास अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे जब्त किए गए। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सड़क यातायात में बाधा बन रहे बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने गौर एकता मार्केट के आसपास कार्यवाही की। सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा जमाकर दुकान लगाने वालों को हटाया गया। कार्यवाही के चलते 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। जोगनी स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र जो है तिलेरी में और एकता मार्केट पुल, यहाँ से निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। अतिक्रमण यहाँ बढ़ता ही चला जा रहा है। पूरे ठेले टपरे हटा दिए हैं। अब उसका यही है कि हम लोग निरंतर कार्रवाई करते हैं, यथाशक्ति निरंतर कार्रवाई करते हैं। हम लोग जितना अतिक्रमण है पूरा हटा दिए हैं। आज सवेरे से कार्रवाई कर रहे हैं, पूरा अतिक्रमण हटा दिए हैं। यहाँ से लेके जोगनी के और आगे तक पूरा हटवा दिए। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। गढ़ा त्रिपुरी चौक से पंडा जी की मड़िया तक सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। शाम ढलते ही सड़क पर जाम लग जाता है। सड़क जाम खुलने में घंटों लग जाते हैं। गढ़ा त्रिपुरी चौक से पंडा जी की मड़िया तक हो रहे बेढंगे सड़क निर्माण कार्य से क्षेत्र की जनता परेशान है। ठेकेदार ने सड़क अधूरी बनाकर काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगा है। शाम को ट्रैफिक का दबाव बढ़ते ही इस मार्ग पर लंबा जाम लग जाता है, जिससे सामान्य होने में घंटों लग जाते हैं। जाम में फंसे लोगों को परेशानियां झेलना पड़ती हैं। नगर निगम लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। ठेकेदार और अधिकारियों की दोस्ती जनता पर भारी पड़ रही है। भारतीय कुश्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर पनागर में राज्य स्तरीय इनामी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय दंगल में जबलपुर सहित आसपास के जिलों के पहलवानों ने भाग लेकर अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। दंगल में कुश्ती प्रेमी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भारतीय शैली कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पनागर क्षेत्र में इनामी दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई। राज्य स्तर की आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में पहलवानों ने हिस्सा लिया और शानदार कुश्ती का प्रदर्शन किया। दंगल प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि बीते 30 वर्षों से प्रतिवर्ष दंगल प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारतीय शैली कुश्ती को बढ़ावा देना है। जन कल्याण खेल समिति एवं बुद्ध गौड़ अखाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी राज्य स्तरीय विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। ये दंगल लगभग 30 वर्षों से निरंतर लगातार चलता आ रहा है। इस दंगल में पूरे मध्य प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेशों के पहलवान भी आते हैं और बहुत बड़े बड़े कुश्ती अभी आपको देखने को मिलेगी और होती है। एक ही दिन का ये आयोजन होता है और हमारी दंगल की समिति की पूरी जितनी टीम यहाँ पर जो खड़ी हुए हैं, ये सब हमारी पूरी दंगल समिति की टीम है। इस दौरान कुश्ती में जीत हासिल करने वाले पहलवानों को अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए 15 करोड़ रुपयों की राशि का लेखा जोखा लेकर क्षेत्रीय विधायक अजय बिश्नोई मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि 173 ग्राम पंचायतों में से 92 ग्राम पंचायतों में जरूरत के मुताबिक सामुदायिक भवन बनवाए जा रहे हैं। कार्य प्रारंभ हो चुका है। पाटन के विधायक अजय बिश्नोई ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि चुनाव जीतने के बाद 100 दिनों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। 173 ग्राम पंचायतों में 92 ग्राम पंचायतों में 14 लाख रुपए से सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। साथ ही 40 ग्राम पंचायतों में 5-5 लाख रुपयों से सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। यह सब संभव हुआ है सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए 15 करोड़ रुपयों की राशि से। 10 करोड़ रुपयों की राशि से पाटन एसडीएम कार्यालय भी बनकर तैयार हो चुका है। हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 173 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें से 92 ग्राम पंचायतों में हमने बड़े सामुदायिक भवनों की स्वीकृति दी है
ये पहली बार हो रहा है कि उन ग्राम पंचायतों में इतने बड़े बड़े समुदाय भवन बन के तैयार हो रहे हैं जो भविष्य में सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेंगे। मझौली हमारे नगर खेल के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, तो वहाँ स्टेडियम के बाद में स्टेडियम के पास में एक इंडोर स्टेडियम की कल्पना करके एक वहाँ पर भवन बना रहे हैं। हर समाज के लोगों को ज़मीन उपलब्ध करा दी है, भवन के लिए राशि उपलब्ध करा दी है, तो उनकी सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी वहाँ पर बनता चला जा रहा है। इन सारे कामों को गति देने का जो मेरे को मौका मिला है वो इसलिए मिला है कि हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमको 15 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। उसमें और अन्य प्रकार की चीज़ों को समावेश करते हुए हमने इस तेज गति के साथ इन प्रयास को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया। पाटन के विधायक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका अच्छा प्रतिफल देखने को मिल रहा है। क्षेत्र की 7,500 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। मातृशक्ति को संगठित करने के उद्देश्य से लालमाटी स्थित मां मरही माता सिद्ध शक्ति पीठ में किन्नर समाज ने सामूहिक सुहागली कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाएं सामूहिक रूप से शामिल हुई। भारतीय संस्कृति में सुहागले पूजन का अपना विशेष ही महत्व है। मातृशक्ति को संगठित करने और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किन्नर समाज ने मां मरही माता मंदिर लालमाटी में सामूहिक सुहागले पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा महिलाएं एक साथ शामिल हुई। कार्यक्रम में किन्नर महंत मनीषा दास और मंगलामुखी समाज ने सुहागले पूजन किया और महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री भेंट की। आज हमारे किन्नर समाज के सहयोग से यहाँ पे 501 सुहागनों का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बहुत से ज़्यादा हो गया। और सुहागनों का कार्यक्रम रखने का हमारा विशेष उद्देश्य यही था कि सारी मातृशक्ति हमारी संगठित हो और जो हमारे कल्चर, हमारी परंपराएं हैं, जिससे लोग दूर होते जा रहे हैं आज के समय में, वो उनको पता चले कि हमारी क्या संस्कृति है, क्या परंपराएं हैं। सुहागनें हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रखती हैं, इसलिए हमने इसका आयोजन किया सभी को इकट्ठा लेके, और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। महिलाओं को सुहागनों में हम लोगों ने श्रृंगार का सामान दिया है, गुड़ चने के पैकेट दिए, 1.25 पाव मिठाई दी और भोजन की व्यवस्था थी, और साथ में हम सभी का आशीर्वाद। इस मौके पर भजन, संकीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व शब बारात रात्रि में अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर की तमाम मस्जिदों में शानदार सजावट की गई। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। जब मदीने मुस्लिम धर्मावलंबियों के प्रमुख पर्वों में से एक शब बारात का पर्व रात्रि में अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर की तमाम मस्जिदों में शानदार सजावट की गई। देर रात तक तमाम मस्जिदों और नमाजगाहों में इबादत का दौर जारी रहा। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी हुए। मेरे नबी सा इशारा कहाँ से लाओगे, मेरे नबी सा इशारा कहाँ से लाओगे, और जहाँ में लाखों करोड़ों नवासे हुए, लेकिन जहाँ में नवासा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे, पहाड़े बागे मदीना कहाँ से लाओगे। सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, साथ ही साथ वो बच्चे इसको छोटे से तोहफे को कबूल फरमाए, जाने से अपने उस्ताद से इस्तकबाल कर उनसे सनद हासिल करें। जनाब ज़हीर उस्मानी। एक दो घड़ी की बात नहीं, हर घड़ी खुशबू आती है। जीत का सहरा मुसलमानों के सर पर सज जाता है। जंग के मैदान से जिस दम हैदरी खुशबू आती है, और माँ की जो खिदमत करता है, खुशियों से दामन भरता है। दोज़ख की क्या मज़ा
हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात अल्लाह ताला पहले आसमान में अपना नूर इजलाल फरमाता है और अल्लाह ताला अपनी शायान शान ये कहता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई ज़िंदगी की सलामती मांगने वाला, है कोई अपने रब को राज़ी करने वाला। तो हम तमाम लोगों के लिए ये रात वो रात है कि हम अपने रब से मग़फ़िरत की तलब करें, हम अपने रब से इज़्ज़त मांगें, हम अपने रब से रिज़्क़ मांगें, हम अपने रब से तमाम दुनिया की नेमतें और आखिरत की भलाई मांगें। हमारे लिए यही बेहतर है। हम ये सोचते हैं और जहन में ख़याल रखते हैं कि अल्लाह आगे चल के हम तमाम को दीन की खिदमत करने और बच्चों का जज्बा बुलंद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम शब बारात के मौके पर मुस्लिम बंधुओं ने मस्जिदों में इबादत की और कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूम के लिए दुआएं मांगी। इस अवसर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में चहल पहल नजर आई। गोहलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी अस्पताल के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने दोनों लुटेरों से लूटी गई सोने की चैन जब्त की है। पुलिस के मुताबिक एक निजी अस्पताल में काम करने वाले सोहेल गोरी नामक एक व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली थी। बदमाश भाग पाते इससे पहले ही उन्हें पब्लिक ने पकड़ लिया। दोनों के नाम राकेश अहिरवार और मनोज यादव है, जो आदतन अपराधी हैं। इनसे लूटी गई सोने की चैन बरामद की गई है और प्रकरण पंजीबद्ध कर पूछताछ की जा रही है। कल जो है दोपहर के 12 बजे करीब सोहेल गोरी जो नामक शख्स है, ये मेट्रो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ से ये चाय पीने के लिए चौराहे पर गए थे। तभी दो लड़के आए, उनकी जो चैन लूट के छीन के और भागे। बाद में पुलिस ने इन लोगों के सहयोग से उनको गिरफ्तार किया, पकड़ा और लूटी हुई चैन उनसे बरामद करी है। ये जो लड़के हैं आरोपी हैं मनोज यादव और राकेश अहिरवार, ये गंवापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके ऊपर और भी कई अपराध दर्ज हैं। ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, जिस पर सरकार को अविलंब रोक लगानी चाहिए। इस मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल और यूथ ब्रिगेड ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। ऑनलाइन गेमिंग से देश और प्रदेश के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बच्चे शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से भटक रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने प्रदेश सरकार से ऑनलाइन गेमिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मांग पत्र में लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुहैया कराने की मांग को भी शामिल किया है। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ऑनलाइन गेमिंग होती है ना, गेम बच्चे जो खेलते हैं उससे माइंड उनका डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए उसमें सख्त रोक लगाया जाए। उसके लिए आज हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इन मांगों को राज्य सरकार तक प्रेषित करने का आश्वासन दिया, ताकि उनकी मांगों पर राज्य सरकार तक कार्रवाई की जा सके। गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाथीदाल क्षेत्र में रहने वाली एक वृद्ध महिला से दो ठगों ने जेवर चमकाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर गोरखपुर थाने में FIR दर्ज की है और ठगों की पतासाजी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर पुलिस ने जानकारी दी कि हाथीताल क्षेत्र में रहने वाली 59 वर्षीय रीना बाला के घर पहुंचे दो अज्ञात युवकों ने जेवर चमकाने का झांसा दिया और 6.5 तोला वजनी सोने के कंगन और चैन ले उड़े। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है और युवकों की पतासाजी की जा रही है। हाथीताल कॉलोनी में दो अज्ञात व्यक्ति एक महिला के घर जेवर साफ करने के बहाने पहुंचे। महिला उनकी बातों में आकर के अपने कंगन और चैन साफ करने के लिए दी और उन्होंने कहा कि गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी में कुछ केमिकल रहता है, उसमें डाल करके साफ़ करेंगे। तो गर्म करके केमिकल पानी लाई, जो पानी लाल हो गया था उस पर उन्होंने जेवर डलवा दिए। फिर कुछ देर रहने के बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद आप जेवर निकाल लेना, और ऐसा कह करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद महिला ने देखा कि इसमें जेवर नहीं है, तब उसको संदेह हुआ। संदेह होने पर फिर थाने पर उसके द्वारा एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई, जिसके संबंध में
कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं और शीघ्र ही आरोपी तक पहुंच करके प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।